बच्चा जाके कचरा कुंडी का जो गाना है वो गाने लगा, लेकिन हमारे लोग अंधे हो गए थे। जो कि वो गाना वो बच्चा गा रहा था जो कुत्ते गाते हैं। कैसे मुसलमान है यार हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। असल इस्लाम बाहर ममालिक में इंसानियत को जिंदा रखा हुआ इन लोगों ने। मैं कहता हूँ अगर वहां पे 5,000 या 100 रुपए 2,000 3,000 का नोट पड़ा तो सबको नजर आता, लेकिन उस बच्चे के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी। इस वक्त मैं इस्माइल भाई के साथ मौजूद हूँ और इस्माइल भाई ने मुझे अभी एक वाक़या सुनाया। मुझे इतना दुख हुआ, मेरा सीना फट गया। जो इस्माइल भाई ने मुझे वाक़या बताया, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आप लोगों को भी ये वाक़या सुनाऊँ, कि ये वाक़या ये आपके सामने भी रखें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इस्माइल भी मुझे बताइएगा कि आज आपके साथ क्या हुआ, मतलब आज आपने क्या देखा? हसन भाई मैंने आज वो देखा जो इससे पहले के मैंने शायद नहीं देखा। तो आज मैं गया था कराची का एक मशहूर हॉस्पिटल है गाड़ी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं गया था। तो वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्किंग की और जब मैं कैंटीन की जो हॉस्पिटल का कैंटीन है वहाँ पे मैं गया, मतलब चाय पीने चला गया मैं। सही। तो वहाँ पे मैंने चाय वाय पिया। तो जब मैं वापस आया तो कैंटीन के बाहर एक डस्टबिन रखा हुआ है, इसमें कचरा डालते हैं, जो एक्सपायर खाना होता है और कचरा वचरा उसमें डालते हैं ना। तो मैं अंदर चाय वाय पिए, जैसे सब लोग आना जाना कर रहे थे, कुछ लोग अंदर जा रहे थे, बाहर आना जाना लगा हुआ था लोगों का। कि इस दौरान मैं भी बाहर निकल रहा था गाड़ी की तरफ, मैं वापस आ रहा था। तो जब मैंने देखा कि उस डस्टबिन के साथ एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि वहाँ पे एक्सपायर खाना या किसी का रह गया खाना वो डस्टबिन में डाला था, तो नीचे गिरा हुआ था। तो उसमें कुछ बिरयानी थी, उसमें बोटियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, जो कि एक बच्चा उसमें बैठा हुआ था और वो बोटी गा रहा था। मतलब कूड़ा पड़ा हुआ था, कूड़ा पड़ा हुआ था जी, मतलब तेली से नीचे गिर गया था वो। तो बच्चा तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 साल का बच्चा था। तो वो बैठा हुआ था उसमें और उसके साथ बैठा हुआ था और वो खा रहा था वो। तो मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, बहुत अजीब सा महसूस हुआ मुझे। तो मैं फ़ौरन उस बच्चे को उठा के अंदर लेके गए कैंटीन पे और उसको मैंने खाना खिलाया। मतलब अच्छा इस्माइल भी मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे, मैं आपको स्टॉप करता हूँ। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या वहाँ पर आवाम नहीं थी, क्या उसको देख नहीं रहे थे? हसन भाई गुड क्वेश्चन। वहाँ पे बहुत से लोग थे, अंदर आना जाना लगा हुआ था। कैंटीन है, लाजमी बात है, कैंटीन का मिसाल जैसे बाहर होटल होते लोग बैठते, अंदर आना जाना लोगों का होते, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहाँ पे किसी को ये नज़र नहीं आया। मैं कहता हूँ अगर वहाँ पे 5,000 या 100 रुपए 2,000 3,000 का नोट पड़ा तो सबको नजर आता, लेकिन उस बच्चे के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी। उस बच्चे की उम्र आप बता रहे हैं कि 8 से 10 साल थी? 8 से 10 साल। मतलब ये इस उम्र में लोग इस वक्त शाम के वक्त ट्यूशन सेंटर में होते, लेकिन वो गरीब घराने का बच्चा था, भूख लग रहा था उसको। तो जब मैंने उसको देखा कि यार बच्चा कूड़े में बैठ के वो बिरयानी और वो बोटी निकाल के खा रहा है, तो बहुत अफसोस हुआ मुझे। लेकिन अफसोस मुझे अपने लोगों पे हुआ जो हॉस्पिटल में थे, जो वहाँ पे कैंटीन में बैठकर ये खाना खा रहे थे। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। वो 300-400 रुपए का खाना खा सकते, इस बच्चे को ये 50 रुपए का खाना नहीं खिला सकते थे। सबको नजर आ रहा था, लेकिन सब इग्नोर कर रहे थे उसको। जब आपने उसको देखा तो फिर आपने क्या किया? मैं उसको अंदर लेके गया कैंटीन में और उसको मैंने कहा जो इसका दिल करे आप इसको चिकन भी खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, जो बच्चा जो मांगे आप उसको ये दो। उसको मैंने खाना खिलाया, बिल मैंने जाके पे किया काउंटर पे और उसके बाद फिर मैं रवाना हो गया। लेकिन अफसोस मुझे वहाँ पे आया कि वो बच्चे को किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो बच्चा यार किसी का बच्चा था, इंसानियत तो मेन चीज होता है ना। अच्छा इस्माइल भाई, क्या वो डस्टबिन साइड पे था या बिल्कुल कैंटीन के सामने था? नहीं हसन भाई, जैसे कि पर्स करो ये गेट है ना कैंटीन का, तो समझ लो ये सामने तकरीबन 3 फुट के फासले पर था वो। सही, यानी आने जाने वाले रास्ते में कैंटीन था। आने जाने के रास्ते में था जी, आने जाने का रास्ते में था कैंटीन। वो बच्चा बैठा हुआ था, लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे अपने लोगों पे, वहाँ हॉस्पिटल की इंतजामिया पे, सबको नजर आ रहा था। पहले इंसानियत तो देखो यार, परेशानी तो जब तक आपका सांस है परेशानी आने जाने वाली चीज है, लेकिन सबसे पहले इंसानियत है। अगर पर्स करो इसकी जगह अगर उसका अपना बेटा भूखा और इस तरह हालत में उसे देखता, उसके ऊपर क्या गुजरता। वो दिन रात एक करके खुद भूखा रहता, लेकिन अपने बेटे को खिलाता हूँ। लेकिन वो भी तो चलो किसी का भी बेटा हूँ, मसला नहीं है, किसी और का बेटा हो, जिसका भी बेटा हो, लेकिन इंसानियत तो है ना यार। जो कि वो खाना वो बच्चा खा रहा था जो कुत्ते खाते हैं, बिल्लियाँ खाते। आपने मुझे बिहाइंड द कैमरा कहा कि वहाँ पर कुछ बिल्लियाँ भी थी, तो मतलब जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं था इंसानों के सामने। इंसान इतना बेबस हो गया
इतना गुर्बत है हमारे मुल्क में कि बच्चा जाके कचरा कुंडी का जो खाना है वो खाने लगा, लेकिन हमारे लोग अंधे हो गए थे, अंधे हो गए थे, किसी को बच्चा नजर नहीं आ रहा था वहाँ पे। भाई आपने सुना कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अक्सर हॉस्पिटल्स में इस तरह लोग आते हैं, मजबूर होते हैं, और मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या कहूँ यार। लेकिन मैं अपने आवाम से, अपने पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ, कहीं पर भी कोई भी गरीब देखे उसकी मदद किया करो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनकी मदद किया करो गरीब बंदों की, क्योंकि गरीबी जो इंसान कभी भी किसी के ऊपर आ सकता है, वो भी किसी का बच्चा था, सब देख रहे थे, लेकिन आंख के उनके पढ़ने की थी, चलो उनका वालिद जो भी था वो किसी का बस नहीं चलते पढ़ाने का, खैर है मसला नहीं है, लेकिन यार खाने का उसको कचरा कुंडी का खाना तो नहीं खाना चाहिए था ना यार। इंसानियत का कम से कम लिहाज करना चाहिए, इंसानियत का। यार दूसरे ममालिक में देखो, वहाँ पे लोग इंसानों की कितना कदर करते, कुत्तों की कदर करते यार, जानवरों की कदर करते हो लोग, उसको वॉश करते, उसको नहाते, उसको साफ खाना देते। यहाँ तो फिर भी ये कैसे मुसलमान है यार हम लोग, किस तरह नाम के मुसलमान रह गए हम लोग यार, बहुत अफसोस की बात है मुझे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान तो बहुत हैं, लेकिन शायद इस्लाम ख़त्म हो रहा है। इस्लाम ख़त्म हो रहा है, वाकई में हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, असल इस्लाम बाहर ममालिक में इंसानियत को जिंदा रखा हुआ इन लोगों ने। वहाँ एक कुत्ता भी अगर किसी रोड पे तड़प रहा होता है तो मेरे ख्याल से क्रेन पहुँच जाती है, पहुँच जाती है। कुत्ता अगर बीमार हो जाए, रोड पे पड़ा हुआ है, तो एम्बुलेंस आते हैं, उसको एसी के गाड़ी में बैठा के उसको हॉस्पिटल लेके जाते, उसका प्रॉपर तरीके से उसका इलाज होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, इंसान कुत्तों के मिसाल पे कचरा कुंडी पे लेटे हुए यार, वो खाना खा रहे, कुत्तों की जगह हमारे इंसान यहाँ पे बैठे हुए खाना खा रहे। अच्छा इस्माइल भी, आपने बाहर मुल्क में भी काफी टाइम गुजारा जी, तो क्या बाहर मुल्क में आपने इस तरह का कोई सीन देखा कभी? नहीं, मैंने ऐसा कोई सीन नहीं देखा। वहाँ और पाकिस्तान, हमारे मुल्क में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे रोड अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, बात करने का तरीका उनका अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ ना, हमारे मुल्क में सिर्फ अपने बारे में लोग सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। भाड़ में यहाँ पे अगर मैं एक अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, हमारे पड़ोस में कोई है, उसका एक दिन का एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।